फ्रेंड्स, अगर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि हमारे पास कितने इनकम सोर्स हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है और वो हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस या फिर हमारी जॉब है, और जिसमें हम लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद हम कुछ कमा पाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे पास कम से कम 2 या 3 इनकम सोर्स होने चाहिए। और क्या आपको पता है कि एक एवरेज मिलेनियर के पास लगभग 6 इनकम सोर्स होते हैं, यानी एक करोड़पति इंसान लगभग 6 अलग अलग तरीकों से पैसा कमाता है। और इनमें से कोई भी इनकम सोर्स एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। कोई इनकम सोर्स एक्टिवली पैसे बनाता है और कोई इनकम सोर्स पैसिवली पैसे को बनाता है, और किसी इनकम सोर्स में टैक्स बहुत ही कम लगता है तो किसी में थोड़ा ज्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से इनकम सोर्स होते हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि पैसे कमाने के एक या 2 ही रास्ते नहीं होते बल्कि कई रास्ते हैं। तो सबसे पहली हमारी यहाँ पर होती है अर्न्ड इनकम, यानी कि जिसे आप कोई भी काम करके कमाते हैं। और लगभग हर इंसान की पहली कमाई की शुरुआत अर्न्ड इनकम से ही होती है। जैसे कि एक छोटे से मजदूर से लेकर एक कंपनी के बड़े सीईओ, ये सभी पैसा अर्न्ड इनकम से कमाते हैं, यानी कि जो काम ये लोग करते हैं उसके बदले इन्हें पैसा मिलता है। और इसी इनकम को एक्टिव इनकम भी कहा जाता है, जिसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, और अगर आप काम करना बंद करते हैं तो पैसे भी आना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के लिए तो ये इनकम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपने मेहनत करके पैसे कमाने की शुरुआत करी है। लेकिन इसी इनकम पे ज्यादा लंबे टाइम तक टिके रहना आपके लिए थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखो हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और इन 24 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकते हो। यानी अगर आप दिन में 10 घंटे भी काम करते हो और हर घंटे के आपको 100 रुपए मिलते हैं, तो आप दिन में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपका बॉस आपकी बढ़ती हुई मेहनत को देखकर आपकी सैलरी बार बार बढ़ा दे। तो अर्न्ड इनकम में ज्यादातर जॉब कर रहे लोग होते हैं, और जॉब में सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ पाती और खर्चे आपके बढ़ते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है और चीजों पर टैक्स बढ़ता जाता है, जिस वजह से आपको एक टाइम पर फाइनेंशियली सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अर्न्ड इनकम कमाने वालों के ऊपर साल में लगभग 30% के आसपास तक का टैक्स भी लग जाता है, जो कि आपकी सैलरी के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर इनकम होती है प्रॉफिट इनकम। ये इनकम आपको तब मिलती है जब आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचते हो। ये वो स्टेज होती है जहां पर आप एक एम्प्लॉय से एक बिजनेसमैन बनते हो, और फिर चाहे आपका प्रोडक्ट फिजिकल हो या फिर डिजिटल, अगर आप उसके असली दाम से ज्यादा में बेच रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और वो जो प्रॉफिट आपका होता है वही इनकम आपकी प्रॉफिट इनकम होती है। प्रॉफिट इनकम को आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तरह का प्रॉफिट एक्टिव इनकम प्रॉफिट होता है, और दूसरी तरह का प्रॉफिट पैसिव इनकम प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई पेंटर है जो काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाता है। अब क्योंकि लोगों को सिर्फ उसकी पेंटिंग्स ही पसंद आती हैं, तो हर एक पेंटिंग बनाने के लिए उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, और अगर वो एक दिन भी अपने इस काम में नहीं लगेगा तो उस दिन का उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पेंटिंग वो नहीं बना पाएगा। लेकिन वहीं आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसके लिए आप अपने साथ साथ बाकी को भी हायर करके काम करवा सकते हो, तो आप मान सकते हो कि आपका वो प्रॉफिट पैसिव इनकम वाला प्रॉफिट होता है। क्योंकि अब अगर यहाँ पर आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी आपको प्रॉफिट बनता रहेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम करते रहेंगे। नंबर 3 पर होती है फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम। अभी रिसेंटली आपको पता है पठान मूवी रिलीज हुई थी, और पूरे 4 सालों के लंबे समय के बाद शाहरुख खान ने बड़ी स्क्रीन पर एंट्री ली थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स 100 से 150 करोड़ रुपए तक चार्ज कर लेते हैं, वहीं शाहरुख खान ने अपनी पठान मूवी के लिए सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही लिए हैं, जो कि अगर आप देखो बाकी एक्टर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। तो आपको पता है पठान मूवी यश राज प्रोडक्शन की मूवी है। यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मूवी अच्छी चली तो इसका प्रॉफिट का एक हिस्सा डायरेक्टली शाहरुख खान को मिलता रहेगा। और अब हम सब ही जानते हैं कि मूवी अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चली है, तो शाहरुख खान का प्रॉफिट इससे 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 300-400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और आगे भी जब तक ये मूवी चलती रहेगी तब तक इसके प्रॉफिट का शेयर शाहरुख खान को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन पर A2 मोटिवेशन सर ने भी वीडियो बनाई थी, जिसे आप लोगों ने देखी भी होगी। तो देखिए, ये होती है हमारी रॉयल्टी इनकम। और छोटे स्केल पर अगर आप रॉयल्टी इनकम का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो रॉयल्टी इनकम का एक एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल भी होता है, जिस पर वीडियोस एक बार आप अपलोड करने के बाद जब तक
तक भी ये वीडियो चलती रहेगी तब तक उस वीडियो से कमाई आपकी होती रहेगी। और इसी तरह की रॉयल्टी इनकम ऑथर्स यानी बुक लिखने वाले, ज्यादातर लोग कोर्स सेलिंग करने वाले और सिंगर्स भी कमाते हैं। बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4 पर आती है इंटरेस्ट की इनकम, यानी कि ब्याज से होने वाली कमाई। और ये इनकम सोर्स आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। और हर सोसाइटी में आपको एक ऐसे लालाजी मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों को अपने पैसे देकर उस पर ब्याज लेने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और आपको भी अपने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमानी है तो आपके लिए यहाँ पर और भी कई रास्ते हैं। पहला तरीका है कि आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे डालिए, जहाँ से आपको हर साल 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। दूसरा, अपने पैसों को आप FD करवा सकते हैं। और तीसरा, आप किसी कंपनी के अंदर बॉन्ड वगैरह भी ले सकते हैं। और ये तरीके पूरी तरह से सेफ होते हैं और आपको यहाँ से लगातार इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको अपने पैसों पर ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब बैंक के अंदर अगर आप एक साल के लिए 1 लाख रुपए की FD करवाते हैं तो आपको 5 या 6% के हिसाब से 1 लाख पर 5,000 या 6,000 रुपए का ही इंटरेस्ट एक साल में मिलेगा, जो बाकी प्रॉफिटेबल चीजों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम होता है। लेकिन ये इनकम कम होने के बाद भी काफी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने पैसे रखने की जरूरत पड़ती है और ना ही आपका कोई रिस्क होता और ना ही इसमें आपको कोई काम करना पड़ता है। नंबर 5, डिविडेंड इनकम। अगर किसी डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर्स आप ले लेते हो तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे और आगे चलकर जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उसमें आपको कुछ पैसे डिविडेंड के तौर पर भी मिलेंगे। तो आप आसान शब्दों में ये मान सकते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं और जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपके शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो जो हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स को बैंक अकाउंट में देती है उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। और आपको डिविडेंड से कितनी कमाई होती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास कंपनी के कितने शेयर्स मौजूद हैं। यानी अगर आपके पास कम शेयर्स होंगे तो कम डिविडेंड आपको मिलेगा और ज्यादा शेयर्स आपके पास होंगे तो ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। नंबर 6 पर आती है फ्रेंड्स रेंटल इनकम। तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये इनकम आपकी रेंट से यानी किराए से बनती है। लेकिन जब भी हमारे दिमाग में रेंट का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर एक घर की पिक्चर आती है, एक ऐसा घर जिसको हमने किराए पर दे दिया है और वहां से अब हमको रेंटल इनकम आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि रेंटल इनकम कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप इस इनकम को कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक नॉर्मल कार खरीदी और उसको एक टैक्सी के तौर पर किसी और को चलाने के लिए दे दी, यहाँ से भी उस कार का दिन का जो किराया आएगा वो भी आपकी रेंटल इनकम होगी। इसके अलावा आपने अपने आसपास में कई ऐसे बोर्ड लगे देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरा, कंप्यूटर, बाइक, गिटार, पैंट और शेरवानी जैसी चीजें भी किराए पर मिलती हैं। तो अर्निंग करने के लिए रेंटल इनकम भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें भी आपको पैसे कमाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी होती। लेकिन चैलेंज इसमें आपको ये सामने आता है कि जिस पर्सन ने भी आपका सामान रेंट पर लिया है पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो पर्सन जेन्युइन भी है या नहीं। यानी जिस पर्सन पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं उसे ही आप अपने किसी सामान को या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इनकम के अलग अलग 6 तरह के सोर्सेज जहां से अमीर लोग काफी पैसा बनाते हैं। इनमें से जिस तरीके को भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं आप उसे फॉलो जरूर करें, जिससे कि आप भी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकें। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।